नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका झाझड़िया आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर बनाओ पर। तो दोस्तों, अपन ने पीछे की क्लास में या कहें शनिवार की क्लास में अपन ने कुछ फुल फॉर्म्स कंप्लीट की थी। ABC शब्द की फुल फॉर्म्स अपन ने कंप्लीट कर ली थी, एब्रीविएशंस अपन ने किए थे। आज मंडे के दिन नया चैप्टर शुरू करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। ठीक है, जिन्होंने पीछे की क्लास नहीं ली, आज पहली बार है, उनके लिए भी आसान हो जाएगा, है ना। इसके साथ मैं आपको एक गुड न्यूज़ दूँ। कल या संडे को आपकी मैराथन चली थी हिंदी और जीके जीएस की, और वहाँ पे हमारे टीचर्स ने क्या किया देखो, पेन तोड़ दिया है जिसमें मुश्किल आ रही है सिर्फ मेरे को। आपके हरीश सर ने पता नहीं क्या पढ़ाया, अभी मेरे को बता रहे मैम मार्कर है ना वो थोड़ा खराब हो गया है, देख लेना आप। भाई खुद तो अच्छा अच्छा चला लेते, मेरे को तोड़ के पकड़ा रहे हैं, अभी इधर बैठ के हंस रहे हैं। लंबी क्लास चल रही थी, उसके बाद में भी मेरे को ऐसे बोला कि भाई कुछ कमेंट आ रहे थे बच्चों के कि आपसे। अच्छा, सर बोल रहे गर्म हो गया था, ज्यादा लिख दिया था। तो कल मैं वीडियो देख रही थी तो उसमें ऐसे कमेंट आ रहे थे कि आपसे अच्छा तो अंकित सर पढ़ाते हैं। अंकित सर मतलब अंकित विद रोजगार वाले, है ना। तो भाई वो पढ़ाते तो यहाँ क्या ले रहे हो ये बताओ आप। अगर वो अच्छा पढ़ाते तो उनसे पढ़ लो। नहीं, अगर वो अच्छा पढ़ा रहे हैं वहां पढ़ो, यहाँ क्या कर रहे हो। अगर यहाँ आए हो इसका मतलब ना तो आप वहां पढ़ रहे हो ना आप यहाँ पढ़ रहे हो, है ना। कोई भी अच्छा पढ़ा रहा है भाई। अभी आपके सामने ही सर ने एक वीडियो डाला होगा शायद, कि उसके अंदर सर हमारे 14 क्वेश्चन आए हैं, हिंदी में हमारे 15 क्वेश्चन आए हैं। आपके सामने बच्चे कमेंट कर रहे हैं। एक एग्जाम में हिंदी से 14 क्वेश्चन, मतलब जीके से 14 क्वेश्चन है, हिंदी से 15 क्वेश्चन है। सिलेक्शन तो यहीं से हो गया। मतलब 22 दिन में आपके 28 से 30 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहे हो, और क्या चाहते हो भाई, प्राण लोगे 22 दिन के अंदर 28 से 30 क्वेश्चन एक एग्जाम में आ रहे हैं सिर्फ 22 दिन की क्लास से, और क्या चाहते हो ये बताओ। भाई ये नेगेटिविटी है ना, ये थोड़ा सोच के डालो कि भाई आप लोगों के लिए फ्री में इतना कुछ कर रहे हैं ये लोग, इतना एफर्ट डाल रहे हैं, है ना। इतनी धूप में इतनी गर्मी में लगे हुए हैं आपके लिए, और आप ऐसे मतलब इतना मोटिवेशन दे रहे हो, ये तो अच्छी बात तो नहीं है ना। चलो भाई, आपकी सोच है बाकी की। क्लास शुरू करें। अपना आज का टॉपिक रहेगा MS विंडो। MS विंडो की बात करें, जहां MS का मतलब क्या हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट। जब हम MS विंडो की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, विंडो एक पूरा शब्द है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, विंडो पूरा शब्द नहीं है, इसके अंदर भी आपकी विंडो की भी एक फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अगर विंडो की फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ W से हो जाता है वाइड, I से हो जाता है इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव, N से यहाँ हो जाता है नेटवर्क, नेटवर्क। D से यहाँ डेवलपमेंट हो जाता है, फॉर ऑफिस वर्क स्टेशन। विंडो की फुल फॉर्म आपकी ये होती है, वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क स्टेशन, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले भाई विंडो की फुल फॉर्म क्या है, तो आप ये मत सोचना विंडो तो पूरा ही शब्द है एक, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, विंडो की भी एक फुल फॉर्म है, ठीक है। इसके साथ में अगर हम आगे बढ़े तो विंडोज के वर्जन है उनकी बात करें हम, या कहें हिंदी में कहें संस्करण की बात करें, विंडो के वर्जन, विंडो वर्जन, या फिर हिंदी में कहें संस्करण की हम बात करें, तो सबसे पहले अपने माइंड में आता है कि वर्जन की, तो सबसे पहले आपका विंडो का जो वर्जन आया था उसको विंडो NT बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विंडो NT। विंडो NT को कौन लेके आया, कब लेके आया, ठीक है। तो विंडो NT है ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको माइक्रो प्रोसेसर लेके आए थे। कौन लेके आया, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर लेके आए, कब लेके आए, 1993 के अंदर विंडो NT को लाया गया। अगर हम बात करें कि भाई इसकी कुछ खासियत थी, अगर हम बात करें खासियत क्या थी,
तो भाई विंडो एंटी था, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा। ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको कौन लेके आया? आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो लेकर आई। कब लेके आई? 1993 के अंदर लेके आई भाई, ये माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट है, थोड़ा हो गया ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो 1993 के अंदर विंडो एंटी लेके आती है। अब इसकी कुछ खास विशेषताएं थी। अगर विशेषताओं की हम बात करें कि क्या क्या विशेषताएं थी, तो जो आपका एंटी था ये एक हाई लेवल लैंग्वेज था, हाई लेवल लैंग्वेज पर बेस्ड था। किस पे बेस्ड था? विशेषता की बात करें तो विशेषता की बात करें तो ये हाई लेवल लैंग्वेज पर बेस्ड था। ठीक है। दूसरी चीज ये थी कि ये मतलब जो हाई लेवल के एप्लीकेशंस होते हैं उनको सपोर्ट करता था, या फिर कहूं 32 बिट के जो एप्लीकेशंस थे, 32 बिट एप्लीकेशंस थे उनको रन कर सकता था आसानी से। ठीक है। तीसरी विशेषता बताऊं तो ये बहुत ही विश्वसनीय था, या फिर कहें इसमें स्टोरेज भी अच्छी होती थी। ठीक है। ये आपका यहाँ विंडो एंटी हो जाता है। अब विंडो एंटी के बाद में आता है आपका विंडो 95। क्या आता है? विंडो 95। दूसरा विंडो आया था आपका विंडो 95। अब 95 से याद रखोगे कि ये कब आया? 1995 में। ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। लेके कौन आया? माइक्रोसॉफ्ट इसको 1995 में लेके आती है। इसकी खास बात यही थी। इसके अलावा अगर इसकी बात करें कि भाई इसमें और क्या खास था, तो भाई ये जीयूआई को सपोर्ट करता है, या फिर कहूं ग्राफिकल यूनिट है आपकी, जो ग्राफिक्स हैं उनको सपोर्ट करता है विंडो 95। कब आया? 1995 में आया। ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा कौन लेके आया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी लेके आती है इसको। ठीक है, आया समझ में इतना? अब इसके बाद में हम बात करें तो वो आता है आपका विंडो 98। कौन सा आता है? विंडो 98। अगर विंडो 98 की हम बात करें तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ भी विंडो 98। विंडो 98 कब आता है आपका? 1998 में आता है। वही चीज है, ऑपरेटिंग सिस्टम था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इसको 1998 में लॉन्च करती है। अगर हम बात करें इसकी विशेषता की, तो इसकी विशेषता तो ये थी कि पहले तो विंडो 98 आया था, लेकिन इसमें कुछ चेंजमेंट किए गए। तो इसको जो चेंजमेंट करने के बाद में बोला गया वो था 98 XE। क्या बोला गया? 98 XE। ठीक है। XE के अंदर मतलब XE क्यों बनाया गया कि भाई विंडो 98 था, इसके अंदर कुछ त्रुटियां थी, कुछ मिस्टेक्स थी, उनको ठीक किया गया। उसके बाद में 98 XE बनाया गया, मतलब इससे अच्छा था। इसकी खासियत ये थी, दो चीज तो वही है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी लेके आई। खासियत ये थी कि भाई ये यूएसबी को सपोर्ट करता था, मतलब इसमें यूएसबी सपोर्ट किया जा सकता था। और दूसरी जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि ये स्टार्ट और शटडाउन बहुत ही ज्यादा स्पीड से हो रहा था, मतलब इसको प्रोसेस करवाने में ज्यादा समय नहीं लग रहा था, इसकी स्पीड बहुत अच्छी आ रही थी। ये थी इसकी कुछ खास बात, नोट कर लीजिए। ठीक है। अब बात करें अगले विंडो की। अगला विंडो आता है आपका यहाँ विंडो XE, सॉरी विंडो MP।
विंडो एमई। विंडो एमई क्या है? विंडो की फुल फॉर्म बताइए, यहाँ एमई लिख लीजिएगा। मिलेनियम, मिलेनियम एडिशन, ये हो जाता है आपका विंडो एमई। ये कब आता है? विंडो एमई कब आता है? 98 में वो आ गया, तो ये आएगा आपका 2000 में। कब आता है? 2000 में। 2000 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है विंडो एमई को लेके आती है। किसके लिए? होम यूजर्स के लिए। होम यूजर, किसके लिए? होम यूजर। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर भाई ग्राफिक्स आ गए थे, या फिर कहें आप जो आपके डायग्राम्स बने हुए थे वो सब आ गए थे। ठीक है, तो इसकी खासियत यही थी कि भाई ये इसमें ग्राफिक्स अवेलेबल थे, वही चीज़ है, जीयूआई पर ये आधारित था, है ना। इसको बिजनेस या कॉमर्शियल या बड़ी बड़ी कंपनियों में काम में लिया जाता था। तो विंडो एमई इसलिए बनाया गया था कि भाई लोग इसको नॉर्मली घरों पर या फिर कहें नॉर्मली जहाँ बिजनेस करते हैं वहां पर यूज कर सके। तो विंडो एमई का काम यही था कि इसको कॉमर्शियल या बिजनेस के तौर पर काम में लिया जा सकता है। भाई टेक्निकल इश्यू हो रहा है कुछ न कुछ। हाँ अब ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा साथ साथ में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, ग्राफिक्स का मतलब काम में आने लगे। ग्राफिक्स कैसे? मतलब जो पहले ग्राफिक्स आ रहे थे उनमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया गया था ना। डेवलपमेंट होने के बाद में जो ग्राफिक्स यूज किए गए थे वो विंडो एमई में किए गए थे। अगर इसके बाद में बात करें तो वो आता है आपका विंडो एक्सपी। विंडो एक्सपी, विंडो एक्सपी आपका आता है 2001 में। ठीक है, विंडो एक्सपी 2001 में आया, वही चीज ऑपरेटिंग सिस्टम है। और किसके लिए लेके आए थे? मतलब कौन लेके आया था? आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी लेके आया। विंडो एक्सपी की खास बात ये थी कि इसके अंदर आपकी सीडी, डीवीडी या फिर ऑडियो कनेक्टर, ये सब कनेक्ट हो सकते थे। या फिर कहें आप डीवीडी सीडी ये सब इन विंडो एक्सपी के थ्रू देख सकते थे। ठीक है, इसकी मतलब इससे ये भी पता चल रहा है कि आपकी मूवीज, वीडियो ये देखना आसान हो गया था, या ये देखना शुरू कर दिया गया था। ठीक है, तो विंडो एक्सपी की खास चीज यही थी कि भाई इसके अंदर सीडी डीवीडी ऑडियो ये सब अवेलेबल हो गया था, ये पोर्ट्स बन के आ गए थे उसके अंदर। मतलब इनका भी एक पार्ट बनने लग गया था कि भाई डीवीडी भी प्ले कर सकते हो, सीडी प्ले कर सकते हो, या फिर आप मूवी वीडियो देख सकते हो या मूवीज वगैरह। अब जो पीछे था विंडो एमई था उसके अंदर ग्राफिक्स था, मतलब आप मूवी वगैरह बना सकते हो, है ना। तो विंडो एक्सपी की हेल्प से मूवी वगैरह बनने लग गई थी, और एक्सपी की वजह से मतलब हेल्प से आप घर पर मूवी देखने लग गए थे। इसको आप ये भी बोल सकते हो ये एक होम यूज, होम यूज विंडो थी। ठीक है, अब बात करें अगले विंडो की। अगला विंडो था आपका विंडो विस्टा। कब आता है? 2006 में या 7 में। 2006 या 7 में आया था, मेरे अभी पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा, 2006 या 7 था इसका। ठीक है, विंडो विस्टा की खास बात थी इसमें आपको सर्च इंजन या इंस्टेंट सर्च का ऑप्शन मिल गया था। क्या मिला? इंस्टेंट सर्च ऑप्शन, यह आपकी विंडो विस्टा की खासियत थी। अब बात करें हम विंडो 7 की, इसी के साथ हम बात कर ले विंडो 7। विंडो 7 कब आती है आपकी? विंडो 7 कब आई थी? विंडो 7 आई आपकी 6 या 7 में, ये आ गई, तो विंडो 7 आती है यहाँ आपकी 2009 के अंदर। विंडो 7 की खास बात यह थी कि ये यूएसबी को जल्दी से पहचान लेता था।
बाकी चीज सेम है इनमें, वही माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाला। ठीक है, विंडो 7 है वो यूएसबी को जल्दी पहचान लेता था। इसके अंदर आप टेबुलेटिंग, एडिटिंग, या फिर ऐसे बोले कि भाई मतलब कोई चीज़ है उसमें चेंजमेंट करना, है ना, ये सारी की सारी बैकअप वगैरह वो सारी की सारी आपके विंडो 7 के अंदर आ गई थी। ये थी विंडो 7 की खासियत। भाई ये विंडो इसलिए बता रही हूँ कि भाई थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो, बाकी का क्वेश्चन इतना कुछ खास होता नहीं है विंडो से, पर बस ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि विंडो में इसमें क्या खास था, इसमें क्या खास था। तो छोटी छोटी चीजें बताई हैं मैंने इनके बारे में, देख लीजिएगा एक बार। विंडो एनटी, एनटी के बारे में मैंने क्या बताया आपको कि हाई लेवल लैंग्वेज थी, 32 बिट एप्लीकेशंस को सपोर्ट करती थी। हाँ, विंडो 7 है वो 64 बिट के एप्लीकेशंस को रन कर सकती है। ठीक है, विंडो 7 में एक चीज और लिख लीजिएगा, ये 64 बिट के एप्लीकेशंस को रन कर सकती है। ठीक है, ये कुछ विशेषताएं मैंने विंडोज की बताई हैं आपको, एक बार देख लीजिएगा इनको। अब बात करें विंडो 8 की। अगर बात करें विंडो 8, क्या है विंडो 8? 64 बिट का सीपीयू स्टोर रखती है। क्या रखती है? 64 बिट का लॉजिकल सीपीयू है एक। क्या है? लॉजिकल सीपीयू, विंडो 8। और क्या खास था इसमें विंडो 8 में? भाई विंडो 8 आया कब था? ये चीज आप लोग बताइए, विंडो 8 कब आया था? कब आया था और इसकी विशेषता क्या थी? विंडो 8 तो अब तक यूज कर रहे थे, ये 2012 में ही आया था। 15 में तो 10 आ गया था ना, 2015 में 10 आ गया था विंडो 10। यहाँ विंडो 10 देखो साथ में, तो विंडो 10 कब आया आपका? 2015 में आया था। अगर इसकी खासियत देखें तो इसमें आपके टच स्क्रीन आ गए थे, विंडो 8 के अंदर टच स्क्रीन पैड आ गए थे। क्या है? टच स्क्रीन, टच स्क्रीन मतलब वो कंप्यूटर नहीं चलते जिनको आप टच टच करके ऐसे मतलब पूरा मैनेज कर लेते हैं, जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ, है ना। तो ये सुविधा आपकी विंडो 8 के अंदर आ गई थी। अब विंडो 10 कौन सा है? विंडो 10 वो है भाई जिसको आप हाल ही में यूज करते हो या सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इंडिया के अंदर। ठीक है, विंडो 10 के अंदर कुछ खास नहीं है। आपका जो विंडो 7 और 8 था, इनके जो एप्लीकेशन थे उनमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया, उनमें चेंजमेंट किया, उनको थोड़ा और अच्छा बनाया, और उनको अच्छा बनाकर विंडो 10 बनाया गया। ठीक है, कब बनाया विंडो 10 को? 2015 में विंडो 10 बना था। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि भाई विंडो 10 है वो आज तक के जितने भी विंडो आए हैं उनमें, मतलब विंडो 10 से पहले जितने भी विंडो थे उनमें सबसे ज्यादा स्पीड अगर पूछी जाए तो वो किसकी थी? विंडो 10 की थी। विंडो 10 की दो ही खास बात थी, पहली ये 7 और 8 को मिला, मतलब जितने भी इनके विशेषता ही थी उनमें और इम्प्रूवमेंट किया, उसके बाद में विंडो 10 बनाया गया, और विंडो 10 के अंदर और 2015 में आया था, और इसके अलावा इसकी स्पीड सर्वाधिक थी। यहाँ आपका विंडो जो आए थे या वर्जन की बात करें तो खत्म हो जाता है। कौन कौन से वर्जन पढ़े हमने? एनटी पढ़ा, एनटी के बाद में क्या पढ़ा? पूरा देख लिए। क्या कर रही हूँ मैं आज, पता ही नहीं है। एनटी पढ़ा, एनटी के बाद में 95 करवाया, फिर 98 करवा दिया, फिर एमई करवाया। एमई के बाद में 2001 पे आया आपका एक्सपी, फिर विस्टा, फिर 8 7, फिर 8, फिर 10। ये आपकी कुछ विंडोज थी जिनका मतलब कहें विंडो का वर्जन था या फिर एमएस विंडो थे, उनके वर्जन यहाँ कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखें थोड़ा सा टेबुलेटिंग की बात करें, डेस्कटॉप के बारे में बात करें, तो देखिए डेस्कटॉप क्या होता है। मान लीजिए आपने कोई कंप्यूटर शुरू किया, ठीक है, कंप्यूटर शुरू कर लिया, तो सबसे पहले बूटिंग होने के बाद में या फिर कहीं कंप्यूटर अच्छी तरीके से शुरू होने के बाद में जो सबसे पहले आपको जो दिखता है कुछ ऐसा,
ऐसा कुछ करके आता है आपका स्क्रीन पे। है ना, ऐसे स्क्रीन खुलती है आपकी सबसे पहले, है ना। इस स्क्रीन को क्या बोलते हैं, सबसे पहले जो आपके सामने स्क्रीन आती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। मान लीजिए ये आपकी स्क्रीन है, इसको हम सबसे पहले जब ये स्क्रीन खुली तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डेस्कटॉप। क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप। बाकी का डिटेल से अपन कल के क्लास में कर लेंगे इसको। सबसे पहले खोला तो क्या आया, डेस्कटॉप। अब जो डेस्कटॉप के पीछे का जो बैकग्राउंड है, क्या उसको आप चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल। भैया आप अपनी फोटोज लगा देते हैं या फिर आपकी कोई पसंद पसंद की फोटो है उसको आप चेंज कर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, फिर बात करें हम इधर, ऐसे कुछ होता है, या फिर ऐसे मान लीजिए ये हमारा कंप्यूटर है, ये हमारा कंप्यूटर है। तो बताइएगा यहाँ कौन सा बटन होता है, फिर इसको हम क्या बोलते हैं, फिर यहाँ क्या होता है, और फिर यहाँ एक ऐसे निशान सा बना हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, और यहाँ पर एप्स होते हैं, उन ऐप को क्या बोलेंगे, आप बताइएगा भाई। फटाफट कमेंट करके बताइए भाई क्या बोलते हैं। यहाँ कोने में क्या होता है, स्टार्ट नहीं होता, यहाँ पर एक गैप बना हुआ होता है, यहाँ ऐसे ऐसे निशान सा बना हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं, सर्च इंजन। सर्च इंजन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फटाफट बताइए, इसको क्या बोलते हैं। इसको भाई टास्क, यहाँ बहुत सारे टास्क होते हैं, ऐसे समझ लीजिए ना, यहाँ टास्क होते हैं, तो इसको क्या बोल देंगे, टास्क बार आइकन। क्या हो जाएंगे, टास्क बार आइकन बोलते हैं इसको। इधर आपका क्या आता है, एप्लीकेशंस आते हैं, क्या आते हैं, एप्लीकेशंस आते हैं, तो इसको एप्लीकेशन क्या, नोटिफिकेशन, सॉरी, नोटिफिकेशंस आते हैं तो इसको नोटिफिकेशन बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन। आपके राइट हैंड साइड में नोटिफिकेशन बार होता है। यहाँ पे कोने में क्या होता है, यहाँ होता है आपका टाइम एंड डेट। ये पूरी स्क्रीन है, इसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। और यहाँ पर कुछ ऐप से बने हुए हैं या फिर कई सॉफ्टवेयर हैं, उनको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप आइकन। क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप आइकन। ये माउस का सा निशान है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कर्सर। क्या बोलते हैं, कर्सर या फिर पॉइंटर। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर जब ऑन करते हो तो सबसे पहले जो स्क्रीन आती है उसका इंट्रो है, सबसे पहले जो आपको दिखता है बड़ा सा उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। इधर मतलब जैसे अब मैं खड़ी हूँ तो मेरे राइट हैंड साइड क्या है, सबसे पहले स्टार्ट आता है, उसके बाद में सर्च इंजन आता है, उसके बाद में आपकी टास्क बार आइकन आती है। इधर बात करें अपने लेफ्ट हैंड साइड, और अगर मैं ऐसे जाऊं तो राइट हैंड साइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, जो आपके एप्लीकेशन नोटिफिकेशंस आते हैं, पता नहीं आज एप्लीकेशन क्यों आ रहा माइंड में, नोटिफिकेशंस आते हैं वो आपके यहाँ शो करता है भाई, आपके वॉल्यूम्स वगैरह, या आपके पास कोई मैसेज आता है, आपका वाईफाई का सिग्नल है, या मतलब जितने भी आपके जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो इस साइड आते हैं कोने में। ठीक है, इतना तो पता है ना। फिर उधर कोने ही कोने में क्या आता है, आपका टाइम और डेट आती है। फिर इधर कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप पे हैं तो डेस्कटॉप आइकन बोलते हैं। फिर एक पॉइंटर होता है जिसको आप मूव करते हैं इधर से उधर, इधर से उधर, या फिर चीज़ों को सिलेक्ट करने के काम में लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको कर्सर बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाता है आपका बेसिक सा डेस्कटॉप के बारे में। अब देखो आगे का, इनकी जो डेस्कटॉप क्या है, कर्सर क्या है, टास्क बार, ये सब क्या है, इनकी एक क्लास हम लेंगे, उसके बाद में मतलब कल की क्लास में अपन अपना MS विंडो कंप्लीट कर देंगे क्वेश्चन बैंक के। क्वेश्चन बैंक तो अगली क्लास में, उससे अगली क्लास में लेना पड़ेगा। बाकी का
ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस आते हैं इसमें कि भाई आपके जो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में देख के रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले स्क्रीन खुलती है उसको हम क्या बोलते हैं ना। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। आप भाई रफ कॉपी में बना बना के याद रख लीजिएगा, याद रखना है। आज मेरे से थोड़ा ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, गले में दर्द है, तो मैं ज़्यादा क्लास नहीं ले पाऊंगी आज। मैं मना ही कर रही थी सर को, पर सर ने बोल दिया कि नहीं मैम क्लास कंटिन्यू करनी है, तो क्लास कंटिन्यू रखी है। बाकी की आज सच्ची में नहीं था, मन भी नहीं था और थोड़ा गले में भी दर्द था। तो भाई इसी के साथ अपन अपनी क्लास समाप्त करेंगे। और भाई देखो मन नहीं कर रहा, सही बता रही हूँ, मेरा तो सच में मन नहीं कर रहा क्लास लेने का, सपोर्ट नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। सपोर्ट करिए भाई थोड़ा बहुत, कंटेंट कम आ रहा है या कमी आ रही है, कुछ है तो बताओ, बताओगे तो पता चलेगा, वरना वही है ना हमारा कॉन्फिडेंस डाउन जाता है, बाकी का कुछ नहीं है। अभी मान लो हम आपसे पैसे लें, फिर तो हमारा क्या है, हमें तो वो घंटे खराब करने का मतलब है, और तो क्या ही है। पर हम तो फ्री में दे रहे हैं, इसका मतलब यही है ना कि भाई हम लोगों को स्वार्थ बस इतना सा है कि भाई हमें सपोर्ट मिले, इतना ही तो स्वार्थ चाहते हैं। अब इतना भी नहीं होता तो फिर वही है ना, मन ही नहीं करता क्लास लेने का। मैं तो सर को बोल रही थी, सर मेरा तो मन नहीं करता क्लास लेने का इन दिनों में, क्योंकि बच्चे सपोर्ट नहीं कर रहे। भाई सपोर्ट करो, इतने इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम्स में आपके, उसके बाद में सपोर्ट नहीं मिल रहा, थोड़ा अजीब लग रहा है भाई। इसी पे हम चार्ज रख दे क्या कि भाई हाँ आओ 500 रुपये में कोर्स, कंप्लीट कोर्स लीजिए, फिर आएंगे बहुत बच्चे आएंगे। पता नहीं क्यों पैसे लगाने में ज़्यादा मज़ा आता, फ्री में मज़ा नहीं आता। देख लीजिए भाई, बाकी का उम्मीद है आप सपोर्ट करते रहोगे। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही प्यार बनाए रखें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, और अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़ने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। और उम्मीद है अगली क्लास में और भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा आपकी तरफ से। बाकी का आपका कल ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, और ऐसे करते करते जल्द ही, मतलब जुलाई 20 तक लगभग, या फिर कहें जुलाई में आपका कंप्यूटर का कोर्स कंप्लीट करवा दूंगी मैं, कोशिश पूरी रहेगी मेरी। इसके अलावा आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा उस चीज़ का। हम प्लानिंग कर रहे हैं कि 18 जुलाई को आपको कंप्लीट कंप्यूटर का मैराथन मिले, जिसमें हम क्वेश्चन बैंक लेके आए कंप्लीट कंप्यूटर के, आज तक जितने भी क्वेश्चंस बने हैं 100 200 300 जितने भी बनते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ क्लास का मतलब एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही बने रहे।